स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, दुनिया में अभी तक HIV वायरस या फिर एड्स का कोई भी इलाज नहीं है और इसकी वजह से लगातार यहाँ पर अलग अलग जो ट्रायल्स हैं वो चलते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली एक इंजेक्शन का ट्रायल किया गया और अभी तक उसमें 100% इफेक्टिवनेस देखा गया है। मतलब ये इंजेक्शन अगर कोई व्यक्ति साल में 2 बार लेता है तो वो 100% सुरक्षित रहेगा HIV वायरस से। ये आप देख सकते हो, ब्रेक थ्रू HIV ड्रग ट्रायल शोज बाई एनुअल इंजेक्शन टू बी 100% इफेक्टिव अगेंस्ट इन्फेक्शन। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये ट्रायल था क्या, ये इंजेक्शन क्या करता है और ये पूरा ट्रायल के अंदर किस तरह से कंडक्ट कराया गया, इसका नतीजा क्या है और ये इतना मायने क्यों रखता है। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, हमारा यूपीएससी का जो नया बैच है दोस्तों, वो 18 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। मतलब ऐसा बैच जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे स्टडी IQ के किसी भी कोर्स, किसी भी बैच में ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लिनिकल ट्रायल की हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली 2 देश में इसको कंडक्ट किया गया है। ये अफ्रीका आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर साउथ अफ्रीका के बारे में आप सबको पता ही होगा। ये नीचे के साइड है साउथ अफ्रीका और ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा देश है, दैट इज युगांडा, और यहाँ से इक्वेटर भी जाती है, ध्यान रखिएगा। तो बताया ये जा रहा है कि एक लार्ज क्लिनिकल ट्रायल साउथ अफ्रीका और युगांडा वहां पर कराया गया, जिसके तहत जो इंजेक्शन की हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली साल में 2 बार लेना है, वो दिया गया यंग वुमेन को। करीब करीब बताया जा रहा है कि 5000 से लगभग 5200 महिलाओं के ऊपर ये जो पूरा ट्रायल है वो कंडक्ट कराया गया है। और इससे ये पता चलता है कि ये इंजेक्शन लेने के बाद 100% प्रोटेक्शन मिलती है HIV इन्फेक्शन से। अब देखिए, यहाँ पर ये जो हम इंजेक्शन की बात कर रहे हैं ये प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ड्रग है। इसका मतलब होता है कि डिजीज होने के पहले जब आप ड्रग लेते हो, मतलब प्रिवेंशन के लिए। अब अगर मान लो किसी को HIV वायरस, एड्स हो गया, अगर मान लो, तो वो तो हो गया ना, उसके बाद तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन होने के पहले जब आप कोई ड्रग्स लेते हो तो उसको कहा जाता है प्रोफाइलैक्सिस ड्रग। तो ये एक तरह से प्रोफाइलैक्सिस ड्रग है। और ये जिस इंजेक्शन की हम बात कर रहे हैं, जिसको हर 6 महीने पर लेना है, इसका नाम आप देख सकते हो, ये है आपका लेनकापाविर। ठीक है, लेनकापाविर ये इस इंजेक्शन का नाम है। और बताया जा रहा है कि अभी प्रेजेंट में जो पिल्स अवेलेबल हैं, 2 पिल्स अवेलेबल हैं। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि जो पूरा ट्रायल किया गया उसमें रैंडमली किसी को इंजेक्शन दिया गया, किसी को ये दवाई दी गई, पिल्स दी गई, और ये डेली बेसिस पर लेनी पड़ती है। तो यहां पर अभी प्रेजेंट में जो भी 2 पिल्स अवेलेबल हैं उससे कहीं बेहतर आपको ये इंजेक्शन देखने को मिलेगा। और ये तीनों ही, ध्यान रखिएगा, ये प्रोफाइलैक्सिस ड्रग है, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ड्रग, मतलब डिजीज होने के पहले जब दिया जाता है। अब हम आते हैं ट्रायल के ऊपर। करीब मैंने आपको बताया 5200 महिलाएं हैं, यंग वुमेन। और स्पेशली मैं आपको बता दूं, युगांडा और साउथ अफ्रीका में स्पेशली क्यों रखा गया, क्योंकि वहां पर यंग महिलाओं को HIV इन्फेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। काफ़ी यंग महिलाएं अफेक्ट होती हैं हर साल, तो इसी की वजह से वहां पर ये पूरा कंडक्ट कराया गया था। तो ये जो 5000 पार्टिसिपेंट हैं उनको युगांडा में करीब 3 साइट पर ट्रायल हुआ और साउथ अफ्रीका के 25 साइट्स पर इसका ट्रायल कराया गया। और ये जो इंजेक्शन की हम बात कर रहे हैं ना, लेनकापाविर बेसिकली एक फ्यूजन कैप्साइड इनहिबिटर है। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। जैसे कि अगर आप देखोगे, ये जो HIV वायरस होता है इसके अंदर एक प्रोटेक्शन होता है, येलो कलर का, ये जो आप देख रहे हो ना, इसको कैप्सिड कहते हैं, HIV कैप्सिड। तो अब क्या है कि ये कैप्सिड क्या करता है, ये बेसिकली अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल वगैरह है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। क्योंकि अगर ये प्रोटेक्ट नहीं करेगा और ये जेनेटिक मटेरियल क्या है, ये खत्म हो जाएंगे, तो इसकी वजह से जो वायरस है वो बॉडी में रेप्लिकेट नहीं हो पाता। यूजुअली क्या है कि मान लो एक भी वायरस अगर बॉडी में हमारे एंटर कर गया तो वो क्या करेगा, लगातार उसको रेप्लिकेट करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से करते करते हमारी इम्यूनिटी को वीक कर देगा। लेकिन अगर ये वाला जो जेनेटिक मटेरियल है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो इसकी वजह से ये हमारे बॉडी में रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा और हमें ये एड्स जैसी डिजीज
नहीं होंगे। जैसे कोविड के समय भी आपने देखा, कोरोना वायरस एक बार एंटर करता है बॉडी में और लगातार उसको मल्टीप्लाई करता रहता है। तो यहाँ पर ये जो लेनकापाविर, ये जो इंजेक्शन है वो क्या करता है कि इसको ब्रेक कर देता है। ये जो कैप्सिड आप देख रहे हो, ये जो प्रोटेक्शन है, इसको ब्रेक कर देता है ताकि अल्टीमेटली ये जो पूरा वायरस है हमारे बॉडी में रेप्लिकेट ना हो। ये मेन चीज करता है इंजेक्शन। अब मैं आता हूं ट्रायल के ऊपर, मतलब ये जो पूरा ट्रायल किया गया इसमें हम क्या टेस्ट करना चाह रहे थे उसको समझ लेते हैं। देखो, एक तो मैं बता दूं, ये जो भी ड्रग, ये जो ट्रायल किया गया है, इट हैज़ बीन स्पॉन्सर्ड बाय ड्रग डेवलपर जिलियड साइंसेज। आपने सुना होगा, ये कई प्रकार के जो मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं, वो इनके द्वारा बनाए जाते हैं। तो इन्होंने पूरा स्पॉन्सर किया था इसको। तो सबसे पहली चीज़ देखिए यहाँ पर क्या टेस्ट किया गया। सबसे पहला इसमें यह है कि ये जो लेनकापाविर इंजेक्शन है, अगर इसको हर 6 महीने पर दिया जाए तो क्या ये महिलाओं को जिनकी एज 16 से 25 वर्ष के बीच में है, क्या इनको बेटर प्रोटेक्शन देगा दैन दी अवेलेबल पिल राइट नाउ। जो अभी अवेलेबल एक मेडिसिन जो पिल जैसा होता है, जो लेना होता है डेली बेसिस पर, और इसका नाम है त्रुवदा। और ये जो पिल मैं आपको बात कर रहा हूँ ना, TDF, ये जो पिल है ये पिछले 1 दशक से लिया जा रहा है, यूज में है। ठीक है, तो क्या इसके मुकाबले ये इंजेक्शन ज़्यादा बेटर है? एक तो ये टेस्ट करना था। फिर दूसरा इसमें टेस्ट ये करना था कि एक और अभी नया पिल बना है, मतलब वही दवाई बनी है जिसका नाम है TAF, डेस्कोवी FTF। तो ये वाला जो पिल है, क्या वो पुराने वाले पिल से बेटर है? ये चीज़ टेस्ट करनी थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि क्या है, ये जो नया वाला मेडिसिन बनाया गया है, पिल बनाया गया है, इसमें बोला जा रहा है कि सुपीरियर प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से पुराने वाले पिल से ये बेटर है। तो ये 2 चीज़ें टेस्ट करनी थी कि क्या ये इंजेक्शन इन दवाइयों से बेहतर है, और क्या ये जो 2 दवाई है, पिल है, क्या उनमें से कौन सा बेहतर है। अब मैं आपको बताता हूं ये ट्रायल कंडक्ट कैसे कराया गया। बेसिकली इसमें आपको 3 आर्म देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पर क्या है ना, मैंने आपको बोला जो यंग महिलाएं हैं और करीब 5000 के आसपास, उनको बेसिकली 2:2:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया गया और डबल ब्लाइंडेड फैशन में ये दवाइयाँ दी गई। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मान लो अगर 5000 महिलाएं हैं तो इसमें से 2000, ठीक है, फिर नेक्स्ट 2000 और एक 1000। तो यहाँ पर एक जो 2000 हैं उनको इंजेक्शन दिया गया। ठीक है, जो बाकी के 2000 हैं उनको जो नया वाला पिल है ना, दैट इज TDF नहीं होगा, TAF। ठीक है, जो नया वाला पिल बना है TAF, अभी रिसेंटली बना है, इसको जो ऑब्वियस सी बात है बहुत महंगे होते हैं, तो जो रिच कंट्रीज हैं वहीं पर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। TAF दिया गया और 1000 लोगों को दिया गया पुराना वाला जो मेडिसिन है TDF। ठीक है, आई होप ये चीज़ आप समझ रहे होगे। इस तरह से डबल ब्लाइंडेड फैशन में दिया गया। डबल ब्लाइंडेड का मतलब हुआ कि जो पिल दे रहा है और जिसने ये पिल लिया, जिन लोगों ने लिया, जिनके ऊपर ट्रायल हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता कि किसको कौन सा मिला है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या, अब इसको लेकर भी कंट्रोवर्सी हो गया था कि मान लो अगर कोई किसी को इंजेक्शन मिल रहा है तो वो कहेगा कि नहीं मुझे पिल चाहिए, जिसको पिल मिल रहा है वो कहेगा कि मुझे इंजेक्शन चाहिए, तो उनके सिलेक्शन पर छोड़ देना चाहिए। इसको लेकर कुछ वॉइस रेज किया गया था। खैर, मैं इसके ऊपर बाद में आऊँगा, लेकिन आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये ट्रायल कंडक्ट कराया गया है। अब इसका रिजल्ट क्या सामने आया मैं आपको बताता हूँ। इसमें से ये सामने आया कि करीब 2134 महिलाओं को ये इंजेक्शन दिया गया था लेनकापाविर, और ये पता चला इनमें से किसी को भी HIV नहीं हुआ है, मतलब एड्स नहीं हुआ है। और इसमें जो TDF वाली जो मेडिसिन है, जो कि पुराना वाला पिल है बेसिकली, उसमें अगर आप देखोगे तो 1068 महिलाओं को ये दिया गया था, जिसमें से 16 को HIV जो है आपका वायरस कॉन्ट्रैक्ट किया है। और जो नया वाला पिल है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इन 2136 महिलाओं को दिया गया था नया वाला पिल, इसमें से 39 महिलाओं को HIV वायरस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो एक बात तो देखो इसमें साफ है, ये जो पिल है, ये जो मेडिसिन है, उससे कहीं बेटर है ये इंजेक्शन, क्योंकि ये आपको 100% प्रोटेक्शन दे रहा है। और जहां तक इन दोनों पिल का सवाल है, ये जो दोनों मेडिसिन का सवाल है, तो लगभग दोनों सेम ही है। इनफैक्ट पुराना वाला बेटर निकल कर सामने आया है, ऐसा इसमें पता चलता है।
तो ये चीज है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये इतना मायने क्यों रखता है जो पूरा ट्रायल है। देखो ये जो ब्रेक थ्रू सामने आया है, इससे कहीं ना कहीं आगे चलकर भविष्य में बहुत से लाखों लोगों की जानें बच सकती हैं। मैं आपको बताता हूं, पिछले साल अगर आप देखिए तो 1.3 मिलियन नए HIV इन्फेक्शन हुए थे, मतलब 13 लाख लोगों को हुआ था, जो कि 2010 से कम है। 2010 में तो 20 लाख लोगों को हुआ था। लेकिन स्टिल यहां पर जो UN एड्स के द्वारा टारगेट रखा गया वो ये था कि 2025 तक 5 लाख इसको करना है, मतलब 5 लाख के नीचे लाना है ये टारगेट को, और 2030 आते आते इसको पूरी तरह से खत्म करना है। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये कहीं से भी खत्म होने का नाम तो नहीं ले रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज आपको समझना है, वो ये है कि ये जो इंजेक्शन है ये इकलौता ऐसा प्रिवेंशन टूल नहीं है। यहाँ पर और भी चीजें होनी चाहिए। जो पर्सन्स हैं उनको सेल्फ टेस्टिंग करनी चाहिए, कॉन्डम्स वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय, तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। तभी हम HIV वायरस को जो है काफी हद तक रोक पाएंगे, अदरवाइज ये लगातार चलता जा रहा है। और क्वेश्चन यहाँ पर अब सामने आता है कि आगे क्या होगा। देखो अभी ये जो ट्रायल कंडक्ट चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, और इसको नाम दिया गया है पर्पस 1 ट्रायल। और लेकिन अब से क्या होगा ना कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको चॉइस दी जाएगी कि क्या आप पिल लेना चाहती हैं, क्या आप इंजेक्शन लेना चाहती हैं, उनको एक तरह से चॉइस दिया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये जो ट्रायल है वो तो चलता रहेगा। फिर साथ ही साथ यहाँ पर एक दूसरा पर्पस 2 ट्रायल भी जो है वो भी स्टार्ट किया गया है, बताया जा रहा है अफ्रीका के कई सारे साइट्स में। तो उसमें क्या है कि कई सारे ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, मतलब क्या है ना कि जितना ज़्यादा लोगों को दिया जाएगा ये अलग अलग कैटेगरीज में, उतना उससे हमें बेटर रिजल्ट मिल सकता है कि ये जो पूरा दवाई है वो कितना सेफ है। क्योंकि इसमें ये भी देखना होगा ना कि जो इंजेक्शंस वगैरह दिए जा रहे हैं कहीं आगे चलकर इम्पैक्ट तो नहीं करेंगे, तो क्या वो सेफ है कि नहीं, वो सारी चीज़ें भी देखनी है। खैर कंक्लूजन ये निकलता है, मैं आपको बताता हूँ। अगले 1-2-4 महीने में या फिर अगले कुछ महीने में यहाँ पर जो कंपनी है वो क्या करेगी, एक डोजियर बनाएगी और उसको अलग अलग देश के जो रेगुलेटर हैं, जैसे भारत के अंदर आपको पता ही होगा CDSCO है, दैट इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह के अलग अलग देशों में जो रेगुलेटर्स हैं उनको भेजा जाएगा, वो लोग चेक करेंगे। साथ ही साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी रिव्यू करेगा इस पूरे डेटा को और फाइनली वो रिकमेंडेशन देगा। और आशा तो यही है कि अगर ये सब कुछ सक्सेसफुल हो जाता है तो WHO भी अडॉप्ट कर लेगा इस नए ड्रग्स को और कंट्री की गाइडलाइंस में भी इसको शामिल किया जाएगा। एंड यू नेवर नो आगे चलकर कब ये मार्केट में आ जाए इंजेक्शन, क्योंकि अल्टीमेटली देखो क्या है ना कि ये इंजेक्शन तो बहुत महंगा होने वाला है, और स्पेशली भारत जैसे देश, कई सारे और भी बहुत से देश हैं शायद इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि बड़ी आबादी होती है यहाँ पर। तो अब होता क्या है कि इसमें जेनरिक ड्रग्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली भारत में आपको पता है जेनरिक मेडिसिन बहुत बनती हैं। तो बोला ये जा रहा है कंपनी क्या कर सकती है, इसका जो लाइसेंस है वो और भी मैन्युफैक्चरर्स को दे सकती है, वो जेनरिक वर्जन जो है इसका बना सकते हैं। तो इससे काफ़ी फायदा होगा क्योंकि इसके दाम वगैरह काफ़ी कम हो जाएंगे। तो ये पूरा सब कुछ था। आई होप कि ये जो काफ़ी ज़्यादा खबर चल रही थी HIV का जो नया टीका है वो आ गया है, उसका एग्जैक्टली चीज़ क्या चल रहा है आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो HIV इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? कहाँ से ओरिजिनेट हुआ ऐसा माना जाता है, आपको बताना। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच। सी यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।